था, हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन लास्ट क्लास में खत्म कर दिया था, राइट। और अब हम जो करने वाले हैं, हमारे पास है 4th चैप्टर। देखो ये चैप्टर जो है ना थोड़ा सा सोशल चैप्टर भी है, और देखो इसमें रिप्रोडक्शन पढ़ा था सर आपकी तो आवाज उसके कटती है। लास्ट में हाँ मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है, आपकी बीच में आवाज कट गई थी। अच्छा अच्छा, अब मेरी आवाज आ रही होगी आई होप। यस सर। हाँ, तो इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर देखो हम एक तो पहले सोशल पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है। सोशल पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है, सोशल लेवल पे क्या समझते हैं बेसिकली हम। और फिर हम इसके बारे में हम अलग अलग टाइप की चीज सीखेंगे, कैसे एसटीडीज के बारे में हम कैसे बच सकते हैं, ठीक है, क्या क्या तरीके हैं जिससे हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को हम रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये सब अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए क्या क्या हमारे पास वेज है, अलग अलग तरीके के, ठीक है। तो वो सब चीजें हमें इस चैप्टर के अंदर बेसिकली पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे सेक्स एजुकेशन है, सेक्स एजुकेशन स्कूल में इंट्रोड्यूस की गई है, तो वो सब भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मेन चैप्टर तो वैसे सेकंड और थर्ड चैप्टर था, राइट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये वाला चैप्टर थोड़ा सा सोशल चैप्टर है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो इसमें सबसे ज्यादा रूल बेसिक रोल किसका था याद है? डब्ल्यूएचओ का, राइट। डब्ल्यूएचओ नहीं, बेशक भी थोड़ा डिले करा, लेकिन इंडिया के अंदर फिर भी सिचुएशन थोड़ी अंडर कंट्रोल है, राइट। तो इसका मतलब डब्ल्यूएचओ का काफी बड़ा रोल होता है हेल्थ को लेके, एम आई राइट? यस सर। तो ये जो डब्ल्यूएचओ है, डब्ल्यूएचओ का मतलब क्या होता है, मेरे पास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसने क्या बता रखा है, इसने हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताया है। देखो अब मुझे एक बात बताओ, हम फिजिकल, मेंटल और सोशल लेवल पे तो फिट है। जैसे मान लो कोई लड़का पतला है, कोई लड़का मोटा है, तो मतलब ठीक है, उसको हम हेल्दी तो नहीं कहेंगे। हेल्दी का मतलब मेरे जैसा एकदम परफेक्ट, राइट। तो वो क्या है मेरे पास एकदम परफेक्ट, मतलब ना तो फिजिकल लेवल पे ना तो मोटा है ना पतला है। अच्छा इमोशनल लेवल पे, मेरे पास बिहेवियरल लेवल पे उसका बिहेवियर कैसा है, बहुत ज्यादा, कोई कोई टीचर बहुत स्ट्रिक्ट होता है, कोई टीचर बहुत ही ज्यादा लीनियंट होता है। तो इसका मतलब और उसका अलग अलग टाइप का बिहेवियर, हर किसी का बिहेवियर अलग होता है, हर किसी दूसरे पर्सन के टुवर्ड्स। तो उसका बिहेवियर कैसा है सोसाइटी के अंदर, राइट। सोशल एस्पेक्ट की बात चल रही है रिप्रोडक्शन में, तो देखो हमारे पास ये सब तो पहले ही पढ़ रखा है, फिजिकली, मेंटली और सोशली। तुम मेंटल लेवल पे कैसे हो, क्या तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रहा है, सोशल लेवल सोसाइटी के अंदर तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, ठीक है, किस बाहर कैसे बिहेव करते हो तुम, फिजिकली कैसे हो, तुम हेल्दी हो या नहीं हो। और दो तीन चीजें और ऐड की गई हैं, इमोशनल लेवल, इमोशनली तुम कैसे हो, ठीक है, बहुत बिहेवियर तुम्हारा कैसा रहता है बॉयज के टुवर्ड्स, गर्ल्स के टुवर्ड्स, ठीक है। तो वो सब चीजें किसके अंदर आती है, मेरे पास रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर। तो सारे बच्चे क्या लिखेंगे, तो व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग? इफ आई टॉक अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो मैंने क्या क्या बोला विदुषी? विदुषी आर यू देयर? यस सर। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या क्या होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या क्या चीजें सब बिहेवियर आता है सर। और so are you all reproductively healthy? What do you think? यस सर। अच्छा, you think you people are reproductively healthy? Okay, yes of course. भाई कुछ लोग तो शर्मा रहे हैं कि नहीं नहीं शायद मैं तो नहीं हूँ, कुछ लोग ऐसे ऐसे सोच रहे हैं कि क्या पता कुछ गड़बड़ हो। तो फिजिकली वो मैं समझ सकता हूँ कि तुम लोगों का थोड़ा सा अलग रहता है, ठीक है। तो बट स्टिल अपने आप को कॉमन जरा समझो, फिजिकल, इमोशनल, ठीक है, बिहेवियरल बिहेवियरल लेवल पे, ठीक है, एंड द सोशल एस्पेक्ट, ठीक ओहो। है। विदुषी सुकृति आई कैन अंडरस्टैंड, तुम्हारा थोड़ा सा अलग सीन है, बट स्टिल ट्राई क्या टू अंडरस्टैंड सर? दैट, ओके। कुछ तो भी मतलब सर। तो यस, अच्छा लोग कैसे बोलते हैं कुछ भी। तो सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मैं जानता हूँ तुम लोगों को ये लॉकडाउन झेल ले रहा, बट स्टिल ट्राई टू कोऑपरेट दैट, इट्स फॉर योर सेफ्टी, ओके। तो यस, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है हमारे पास, तो इट इज अ टोटल वेलबीइंग इन फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन। इज दैट क्लियर? सर हाँ जी। सर आपको पता है मैंने आज केक बनाया। तुमने केक बनाया? यस सर। तुमने पिक तो डाली नहीं फिर व्हाट्सएप पे? सर अभी मतलब बन रहा है, वो अच्छा रखा बन रहा है हुआ अभी, है। अच्छा ये वीडियो ऑफ करने का बहुत अच्छा तरीका है ना, साथ साथ में कुछ और भी करते रहो। और सुकृति नहीं तो वो सर, ढूंढ रही है कि सर चलो अभी इसी पढ़ रही हूँ इसको मैं, बेटर अभी बता वो देते हैं, रख सर्दियों दिया। में काम आएगा। विदुषी खाना बना रही है और लिपस्टिक 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 लगा रही हो सर इतना मैं टाइम। राइट, ये बहुत अच्छा है ना कि एकदम वीडियो ऑफ कर लो, कुछ भी करते रहो, बहुत सर सही। अभी कुछ नहीं कर रही है, अभी पढ़ रहा है। अच्छा चलो ठीक है। सर मुझे 1 महीना हो गया, मैंने कोई लिपस्टिक लिप बाम कुछ नहीं लगाया। अच्छा अच्छा ठीक है।
चलो कोई बात नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इससे भी तो कह रही है, मैं तो टिंडे बना रही हूँ। यस, टिंडे, तुम्हें टिंडे बहुत अच्छे लगते हैं ना क्या? सब्जेक्ट। नहीं नहीं, मैं बताऊँ क्या करती हूँ जब सुबह सुबह टिंडे की क्लास बैगन, होती है ना। इसमें तो हाँ फेवरेट सब्जी क्या है? टिंडे बैगन बथुआ। कौन? नहीं, बथुआ नहीं चलो, पसंद मुझे। अच्छा चलो, घिया ऐड कर लो। ठीक है, बस बस ज्यादा बातें नहीं। देखो, अब WHO ने हमारे पास सिंपल दिया, ये सोशल चैप्टर है, ठीक है, सोशल चैप्टर बहुत सिंपल। देखो, अगर मैं बात करूं कोई भी रिप्रोडक्टिव हेल्दी है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्दी में बताओ, ऑब्वियसली उसके पास जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनका नॉर्मल बिहेवियर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो यस। जितने भी सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कुछ लोग कुछ ज्यादा ही बदतमीज होते हैं, तुमने देखा होगा। अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो तुमने कुछ कुछ आई गेस ऐसे कुछ मेल कैरेक्टर उसको देखा होगा अपनी लाइफ में, जो बहुत ही अजीब तरीके के होते हैं, बहुत ही रूड तरीके होते हैं, कुछ बहुत बदतमीज तरीके हाँ। से बात करते हैं, कभी भी रैंडमली कुछ भी बोल देते हैं, बाद में उनकी यस पिटाई सर। होती है, वो अलग बात है। लेकिन कभी ना कभी यस ऐसे सर। देखने को मिल जाते हैं, बस के अंदर देखने को मिल जाते हैं, ट्रेन के अंदर देखने को मिल जाते हैं, राइट? मतलब वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, राइट? उनके अंदर इतना ज्यादा वो होता है कि वो इतने बदतमीज होते हैं कि वो अगर 2 दिन थप्पड़ भी खा ले तब भी उनको कोई शर्म नहीं आती। इतना तो नोटिस करते होगे। यस सर। तो इसका मतलब क्या वो रिप्रोडक्टिवली इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या वो हेल्दी कहे जा सकते हैं? नो हाँ, सर। कुछ लोग बोलते हैं अरे लड़के हैं, चलो इतना चलता है, ठीक है। अगर तुम ऐसे बोल रहे हो तो तुम्हारे अकॉर्डिंग हम सही बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम साइंटिफिकली देखें तो साइंटिफिकली दे आर नॉट रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। यस, इट इज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एजुकेशन आल्सो, राइट? एजुकेशन बहुत बड़ा रोल यस प्ले सर। करती है अपने आप को कंट्रोल करने में। सुखदेव विदुषी कह रही है यस, अगर एजुकेशन नहीं है तो तुम कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन हम कंट्रोल कर अरे पा रहे हैं, राइट? अरे कंट्रोल करने का मतलब क्या है? फ्रेंडशिप की बात चल रही है यहाँ पे, तुम क्या सोच रही हो? फ्रेंडशिप, बिना हमने तो कुछ फ्रेंडशिप सोचा ही कहाँ नहीं। डिफरेंस कहाँ रह पाते हमने हैं तो लोग? कुछ भी नहीं बोला सर। ठीक है, तो इसका मतलब अ सोसाइटी कैन बी कॉल्ड रिप्रोडक्टिवली हेल्दी only when its members have physically and functionally normal reproductive organ, ठीक है, with normal emotion or behavior you can also say, right? तो किस रिलेटेड, किस एक्सपेक्ट को लेके हम कह सकते हैं, किस चीज को लेके बात चल रही है यहाँ ओहो। पे? एक सोसाइटी को हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कब कह सकते हैं? ये वाली सोसाइटी की बात नहीं चली, एक बच्चा कह रहा है अच्छा सर चेरी काउंटर की बात चल रही है, नहीं, ये नॉर्मल सोसाइटी की बात चल रही है, नॉर्मल एरिया की बात चल रही है, कहीं पर भी रैंडम, ठीक है? तो दिल्ली में जो लोग सोसाइटी में रहते हैं, क्या उनके लिए बात नहीं चल रही है? उनके लिए भी चल रही है, वो भी तो एक एरिया में रहते हैं, ठीक है? तो एक सोसाइटी को हम रिप्रोडक्टिव हेल्दी कब कह सकते हैं? जब उसके मेंबर्स क्या होंगे? तमीजदार होंगे, बदतमीज होंगे, एक नंबर के। तमीज़दार। मैंने मेम्ब्रेन लिख दिया, बताओ, मेम्ब्रेन। ठीक है? तो मेरे नहीं। पास क्या है, मेंबर जो है उसके वो कैसे होंगे मेरे पास? एक तो उनके पास नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होना चाहिए, ठीक है, तो फिजिकली एंड फंक्शनल। तो यहाँ पे कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, तो सर क्या मतलब वो लोग नहीं आएंगे क्या? कौन लोग, तुम समझ रहे होगे? तो देखो, अगर उनके पास अगर देखो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, अगर मैं ट्रांसजेंडर्स की बात करूं तो उनको हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हम नहीं कह सकते, ठीक है? लेकिन और भी जैसे एलजीबीटी की अगर मैं बात करूं तो एलजीबीटी जो होते हैं, एलजीबीटी के अंदर हमारे पास वो लोग नॉर्मल कहे जाते हैं। कैसे? जैसे अगर मैं बात एलजीबीटी की करता हूँ यहाँ पे, तो लेस्बियन, गेज, बाइसेक्सुअल ट्राइब होता है हमारे पास। ऑल्दो कुछ लोग बोलते हैं स्टी का मीनिंग कुछ और होता है, आई डोंट नो, लेकिन ट्राइब बोलते हैं। तो मेरे पास लेस्बियन नॉर्मल है, बस सेक्सुअल ओरिएंटेशन डिफर करता है। गेज मेरे पास नॉर्मल है, जब बस उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन डिफर करता है। बाइसेक्सुअल भी नॉर्मल होते हैं, ये लोग बिल्कुल नॉर्मल है, इनके पास कोई डिफॉर्म ऑर्गन नहीं होते। यस जैसे अगर सर। मैं ट्रांसजेंडर्स की बात करता हूँ, ट्रांसजेंडर के पास ऑर्गन होते हैं लेकिन वो काम नहीं करते, दे हैव नॉन फंक्शनल ऑर्गन्स, इफ दे हैव, एंड इफ दे डोंट हैव ऑर्गन तो उसकी तो फिर बात ही नहीं रही। बट इफ दे हैव ऑर्गन, बट सो इट मींस दैट इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, ओके? बट अगर मैं एलजीबीटीक्यूज की बात करता हूँ तो एलजीबीटीक्यूज के अंदर कंप्लीट, दे आर कंप्लीट नॉर्मल, दे आर कंप्लीट ह्यूमन बीइंग्स, they have the organs and they have the functional organs, okay? Like बहुत सारे live example है, if I talk about the lesbians, so there are so many lesbians who usually get married and they have child. यस सर। तो बहुत सारी lesbians होती है जिनके पास बहुत सारे ऐसी gays, ऐसी bisexuals के लिए भी होता है। तो क्या वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए आ सकते हैं? यस क्या ये लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थी कहे जा सकते हैं? कहे जा सकते हैं, बस वो सर। सोसाइटी की बात है, बाहर तो बहुत होता है ऐसा, लेकिन इंडिया में बेशक सोशल लेवल पे हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिप्रोडक्टिव हेल्थी हम इनको भी कह सकते हैं, बिकॉज दे हैव रिप्रोडक्टिव हेल्थी एंड दे कैन अंडरस्टैंड, दे नो हाउ टू बिहेव सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट को लेके, ओके? नहीं आ तो रहा सर कुछ? ये जो टी है ये यस यस, ट्रांसजेंडर के लिए है ना? तो ट्राइब। ये ट्राइब, नहीं, ट्रांसजेंडर होता है। हाँ हाँ,
आई मीन समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो, पूरा प्रॉपर बोलो। LGBT में फुल फॉर्म T की ट्रांसजेंडर होती है ना? ट्राइब होता है यार, ट्रांसजेंडर होता है क्या? ट्रांसजेंडर कहते हैं। आर यू श्योर? हाँ सर, मैंने पढ़ा था उसके बारे में। अगर ट्रांसजेंडर्स की बात चल रही है तो ट्रांसजेंडर्स को तो हम, जहां तक मुझे लगता है, हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी उसे नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव अ फंक्शनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर टी का मतलब यहाँ पे ट्रांसजेंडर से है तो उनको तो हम नहीं बोल पाएंगे, बट मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि एलजीबीटी को आई गेस ले सकते हैं, क्योंकि दे हैव द फंक्शनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, बट ठीक है सर। ऑल्सो ये पूछा नहीं जाएगा, इट जस्ट द कॉमन जनरल थिंग, ठीक है। हाँ तो हाँ सर। बिहेवियरल ऐसा कभी नहीं आएगा, बताओ लेस्बियंस क्या हमारे पास रिप्रोडक्टिव हेल्दी होती हैं, एक बच्ची हो रही हो प्लीज, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो बिहेवियरल इंटरेक्शंस in what relation? In all sex related aspects. Is that clear? यस सर। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या है, एक सोसाइटी को हम कब कह सकते हैं, जब वो उनका पास फिजिकली और फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है और उनका इमोशनल और बिहेवियरल इंटरेक्शन सेक्सुअली एब्सेंट क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। अच्छा, अब हम ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर इतनी बात कर रहे हैं तो देखो हमारे पास ना एक इंडिया के बारे में बात चली, तो थी जनरल बात जो पता होनी चाहिए थी। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसकी, इंडिया के लिए, तो अगर मैं इंडिया के लिए बात करता हूँ तो भाई देखो तुम सबको पता है हमारे देश में एक्चुअली पहले से क्या है, पहले से बहुत सारे बच्चे पैदा होते थे, राइट। तो इंडिया में नेशनल लेवल पे अगर बात की जाए तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की सोसाइटी को लेके काफी सीरियसनेस दिखाई गई है। क्यों? क्योंकि लोगों के बहुत सारे बच्चे पैदा होते थे पहले, और बहुत सारे बच्चों में से बहुत सारे बच्चे मर भी जाते थे, राइट। यस सर। तो पहले लोगों का फंडा ही यही था कि उनको कम से कम 10 बच्चे करने हैं, 10 में से 5 बच्चे मर जाएंगे या 6 बच्चे मर जाएंगे, तो बचेंगे कितने, 4। तो कुछ लोग जो पहले से ही 2 बच्चे करते थे, उनके दोनों बच्चे मर गए, तो उनके पास बचा क्या, कुछ नहीं। समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब लोगों का ये मानना था। तो इसीलिए अब लेकिन इससे दिक्कत क्या होती थी, भुखमरी भी फैलने लगती थी, क्योंकि पहले इतना खाने का रिसोर्सेज नहीं थे। भुखमरी भी लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे इतनी गंदी भुखमरी फैली थी, उन्होंने खुद बोल दिया था कि सब लोग व्रत रखें, एक टाइम पे एक ही खाना खाएं। इवन उन्होंने खुद भी ऐसा करा था, उनका तो कुर्ता भी फटा हुआ था, वो इतने जमीन से जुड़े हुए आदमी थे। पता है ये बात या नहीं पता है? नहीं पता, नहीं तो पता। लाल बहादुर जवाहरलाल नेहरू जी के बाद कौन प्रधानमंत्री बने थे, लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री जो ऑल्दो इंदिरा गांधी चिढ़ती थी बहुत उनसे, बट वो अलग बात है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पे बहुत गंदी भुखमरी फैली थी भारत के अंदर। तो सुबह तुम खाते रहते हो ना, हर टाइम खाना खाते रहती हो, अगर हो जाए लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे तो पता लग जाता तुम्हें, ठीक है। तो लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, ठीक है। वैसे मैं भी नहीं था उस टाइम का, ठीक है, मैंने भी पढ़ाई सर है। वो कुछ नहीं। यस, तो इसका मतलब तो अब देखो हमारे पास ये जो 1951 के वो मतलब लाल बहादुर शास्त्री से पहले कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, राइट। यस सर। तो 1951 में हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया के लोग थोड़े से अजीब, मतलब अजीब तो नहीं बोल सकते क्योंकि इंडिया के बाद में मैं भी नहीं बोलूँ, तो अजीब का मतलब क्या, जैसे उनको पता है कि अगर देखो थोड़ा ना उल्टा चलने की आदत होती है। अगर जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बोला था, जैसे हमारे देश में अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि अगर अगर ये चाचा नेहरू नेहरू जी अगर ये बोलते हैं कि हम दो हमारे दो, तो लोगों ने उसको वाइडली एक्सेप्ट किया ही नहीं। क्यों? लोग हमेशा ये सरकार के खिलाफ सोचते थे, कैसे कि ये क्यों बोल रहे हैं कि हम दो हमारे दो, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जरूर कुछ गड़बड़ है। तो लोग मानते ही नहीं थे, लोग कहते नहीं हम जितना है उतना करेंगे, हम तुम्हारे कहने से नहीं चल रहे। तो सरकार के फंडा को कोई फॉलो करता ही नहीं। क्यों? लैक ऑफ एजुकेशन। क्या हमारे उस टाइम पे एजुकेशन स्ट्रॉन्ग थी? नहीं। नहीं थी, इतनी स्ट्रॉन्ग एजुकेशन थी नहीं उस टाइम पे। तो लोगों का जो मन में आ गया लोग वही सोचते थे, सरकार और सरकार के खिलाफ तो वैसे ही इतना वो चीज चलती थी अगेंस्ट में कि अगर किसी मंत्री ने बोल दिया तो लोगों को लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ चाल है, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो सरकार के खिलाफ आवाजें बहुत उठती रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रुथ है, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मेजोरिटी ऑफ या माइनॉरिटी की बात कर रहा हूँ, हर किसी का अलग अलग ओपिनियन था उस टाइम पे। तो फैमिली तो 1951 में एक कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम था फैमिली प्लानिंग, ठीक है। ये एक्चुअली इट इज अ काइंड ऑफ प्रोग्राम। जैसे सुना होगा ना स्वच्छ भारत चला था ना, ये मोदी जी ने चलाया था यस हमारे, सर। कि स्वच्छ हाँ भारत स्वच्छ भारत। तो उसी तरीके से क्या बनाया गया, फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट किया गया। ये मेरे पास एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका मेन मेन काम क्या होगा, कुछ सोचो। जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसा क्यों चलाया होगा नेशनल लेवल पे? कैन आई से टू अटेन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन द नेशनल लेवल, एट द नेशनल लेवल। तो हमारे देश में तुम भी जानते हो हमारे देश में कितने मिथ होते थे, आज भी इतने सारे मिथ हैं गांव लेवल पे।
तुम्हें याद है? अच्छा देखो, जब भी हम कोई भी नाटक वाटक देखते हैं तो उसमें क्या दिखाते हैं? उसमें दिखाते हैं, मतलब जैसे कोई भी एक मेल है एक फीमेल है, जैसे यूजुअली जो भगवान का रोल करते हैं, जो मिथ होते हैं बहुत सारे, रामायण में दिखाओ, किसी भी रामायण में दिखाओ, तो उसमें क्या देखते हैं? वो आंखों से आंखों में देखा तो बेबी हो रहा है, मतलब काइंड ऑफ इतने ज्यादा मिथ थे ना पहले लेवल पे, क्योंकि लोग टीवी में देख के उनके अंदर कुछ इतना ज्यादा कुछ हो ही नहीं, इतना इमोशन लेवल क्रिएट हो ही नहीं पाया। इतने ज्यादा मिथ होते थे कि ये कर लेंगे तो वो हो जाएगा। जैसे मैं मेल और फीमेल की बात करता हूँ, मान लो मेल बेबी और फीमेल बेबी। तुमने दंगल मूवी देखी है? यस सर। दंगल मूवी में क्या दिखाते हैं कि गैया को रोज सुबह सुबह खाना खिला देगा, लड़का होगा। हाँ हाँ सुना हाँ। है? कि पता नहीं लोग, और भी बहुत सारी चीजें जो शायद मैं अभी बोल भी नहीं सकता, कि मतलब बहुत तरीके हैं कि ये तरीका है वो तरीका है, ये कर लो वो कर लो, तांत्रिक बाबा के पास चले जाओ, मंत्र का उच्चार करो, एक पुत्र पुत्र के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए वाला मंत्र पढ़ते रहो सुबह शाम। ये हाँ, ये रियली जड़ी बूटी खा लो यार सर। हम पीके में था ये। है पीके में था ये। सीके। पीके। अच्छा पीके में, ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, पीके में भी था। यस, वो जो 10 रुपए की बुक मिल रही थी, राइट। हाँ। तो यस सर। इसका मतलब ये, और ये तो अभी है 2000 की मूवीज है। तो खुद सोचो 1950s में क्या होगा, जब हमारे 1947 में आजाद हुआ होगा, तो अब कितने मित्र रहे होंगे। कुछ का तो पूरा सब वो चल रहा था, तुम देख रहे हो इतने सारे बाप पकड़े गए। मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन आश्रम बापू को देखा, इतने सारे बाबा जी पकड़े गए। एक टाइम यस तो पूरा सर। लहर चली थी जी न्यूज और इन सब की, कि इन लोगों ने इतने सारे बाबा को पकड़वाया था, राइट। कम से कम 10-10 बाबा, 20-20 बाबा पकड़े जाते थे। 2000 की बात चल रही है। तो इतना ज्यादा हमारे पास मिथ था। तो सोचो 1950 में कितने मिथ होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेके, राइट। तो यस इसका सर। मतलब, तो ये सब प्लान हमें सेक्स एजुकेशन क्यों इंट्रोड्यूस करनी पड़ी? ताकि हर कंट्रीज की तरह हमारा देश भी ग्रो करे। ये तंत्र मंत्र की विद्या नहीं, काले जादू की बात नहीं चल रही है ये। तो इसी को देखते हुए हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया, और उसका नाम क्या है मेरे पास? RCHC, ठीक है। इसका नाम क्या है बेसिकली मेरे पास? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर बोलते हैं इसे। रिप्रोडक्टिव एंड, एक्चुअली दूसरा प्रोग्राम है, ओके। रिप्रोडक्टिव एंड, और इसकी फुल फॉर्म आती है एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर बोलते हैं, RCHC। कुछ लोग इसे RCH बोलेंगे, कुछ लोग RCSC बोलेंगे, तो मैं दोनों ही याद रखने हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव एंड हेल्थ चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है। तो ये केयर मेरे पास क्या है? RCHC, राइट। तो इसका मेन एम क्या होगा? ये जो मेरे पास रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम बना है, इसका मेन एम क्या रहा होगा बताओ? ऑफ कोर्स तुम्हें पता है ये बात भाई, ऑफ कोर्स डिफरेंट रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स हेल्थ। ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, राइट। जितनी भी फैसिलिटीज, अगर कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकना चाहता है, तो उसके लिए कुछ फैसिलिटीज तैयार करनी है, कुछ नए नए वेज प्रिपेयर करने हैं, राइट। तो सोसाइटी के अंदर हमें क्या प्रिपेयर करना था बेसिकली? डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमें समझाने थे रिप्रोडक्शन को लेके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके समझाने थे। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल होता था। अच्छा मूवी देखी है वो वाली, कौन सी मूवी थी वो? पैडमैन। हाँ पैडमैन, यस वेरी गुड। तो पैडमैन मूवी में तो उसमें फीमेल में किस तरीके से देखा तुमने, वो लोग पीरियड्स को किस यस तरीके सर। से लेते थे? तो वो लोग इवन पैड के नाम से उसको उसको कहते थे, बीमारी कहते थे उसे। तो आज के टाइम में वो चीजें काफी डेवलप हुई हैं। तो वो सब किसका नतीजा है? तो वो सब इतने सारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को की एडवांसमेंट का ही नतीजा है। इज दैट क्लियर? तो पहले लोग यस सर। पीरियड्स को एकदम बैड नजरिए से देखते थे कि ये महिलाओं की बीमारी होती है, ये बहुत ही बुरी चीज है, इस तरीके से। और फीमेल्स यूजुअली गंदा कपड़ा यूज करती थी, राइट। जैसे यस। आजकल तो मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि सेफ एंड सिक्योर होते हैं, कोई कोई माइक्रोबियल एक्टिविटी प्रूव होने का चांस ही नहीं रहते। लेकिन पहले की महिलाएं इतनी सारी बीमार क्यों पड़ती थी? क्योंकि दे यूज डर्टी क्लॉथ्स, जिसमें इतने सारे माइक्रोबियल फंगल एक्टिविटीज हो सकती थी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस तो सर। इतनी सारी चीजें होती, तो वो क्या था मेरे पास मेन, फीमेल्स के बीमार होने का एक मेन रीजन था। तो अब इस लेवल पे काम किसने किया होगा? बहुत सारे, देखो ऑब्वियस ही बात है, ये साइंटिस्टों ने, बहुत सारे एनजीओ ने मिलकर काम किया होगा। तो वो क्या क्या चीजें रही होंगी? अगर मैं स्ट्रेटेजीज की बात करूं, क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाई गई होंगी टू क्रिएट द अवेयरनेस? क्या लगता है? अगर मैं बहुत सारी स्ट्रेटेजीज की बात करता हूँ तो क्या क्या चीजें अपनाई गई होंगी अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, पीरियड्स को इतना, इस मतलब एक तरह से नजरिए को चेंज करने के लिए, पॉइंट ऑफ ओपिनियन को चेंज करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए होंगे, राइट।
तो अगर मैं अवेयरनेस, देखो मेन था लैक ऑफ अवेयरनेस उस टाइम पर, कोई अवेयर नहीं था और कोई बात ही नहीं करना चाहता था। तुमने देखा होगा टीवी में भी राइट कि कोई सुनना ही नहीं चाहता था, बस जैसे ही वाला टॉपिक टच हो गया तो कहते थे नहीं नहीं चुप हो जाओ भाई, हमें सुनना ही नहीं है, राइट। तो वो दिक्कतें थी। तो इसका मतलब तो काम कौन करता है तुम्हें पता है? एनजीओ क्या होते हैं? एनजीओ एक तरह से सरकार की आंख और कान के जैसा काम करते हैं, राइट। सरकार को हर गांव के बारे में, हर देश में क्या चल रहा है कौन बताता है? ये सब एनजीओ बताते हैं। ऑब्वियसली ऑफिसर्स भी होते हैं, लेकिन एनजीओ का काम क्या होता है? सरकार को इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहना, राइट। तो अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए सरकार किस किसने कदम उठाए होंगे? एक तो सरकार ने, राइट। यस सर। और उस टाइम पे किसकी सरकार थी? तुमको बहुत जान के बहुत अच्छा लगेगा। जवाहरलाल नेहरू। चुप रहो, कांग्रेस की सरकार बोलो, ठीक है। सॉरी। तो कांग्रेस की सरकार है। 60 साल में किसने राज किया है? कांग्रेस ने राज किया है, तभी देश इतना आगे बढ़ पाया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं एनजीओ, तो हमारे देश में सुई भी नहीं बनती थी और आज हमारा देश देखो कहां से कहां पहुंच गया। तो वो सब उसी की देन है, राइट। ऐसा नहीं है किसी ने काम नहीं किया। अगर मैं ये बोलूं कि किसी सरकार ने काम नहीं किया तो वो हमारे देश की अपनी बेइज्जती है, ठीक है। मोदी जी काम कर रहे हैं, मैं मोदी जी के खिलाफ तो कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मैं तो बस बता रहा हूँ कि अगर मैं ये बोलूं कि हाँ कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया 60 साल, तो उन 60 साल को किसने चुना? क्या कांग्रेस एक ही बार चुन के 60 साल राज कर गई? नहीं ना, लोगों ने ही तो चुना था। तो लोगों ने ही अगर चुना है और इतना ज्यादा डेवलपमेंट अगर आज हमारे देश में, तो वो 5 साल के अंदर नहीं हुआ है। वो डेवलपमेंट पूरा का पूरा 60 साल से चलता हुआ है। और अगर 60 साल से अगर चलता हुआ है और अगर मैं आज ये बोल दूं कि कोई विकास नहीं हुआ है, तो वो एक तरह से इंसल्ट है हमारे उन सारे देशवासियों की, वो सारे इंडियंस की जिन्होंने कांग्रेस को चुना बार 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 60 साल तक से भी ज्यादा। तो ऐसा कहें कि कोई काम नहीं हुआ, ये तो बिल्कुल ही गलत है। हाँ ये बोल सकते हैं कि अगर आज की गवर्नमेंट में देखे तो मे बी आज से थोड़ा कम काम हुआ हो, लेकिन रिसोर्सेज इतने थे नहीं ना भाई। टाइम के अकॉर्डिंग चीजें बढ़िया होती हैं, अच्छी होती हैं, तो वो चीजें अब आगे जाके और भी अच्छी होंगी, वो यही है। चलो मैं ये तो कुछ ज्यादा पॉलिटिकल हो जाएगा फिर अगर मैं ज्यादा एंटर करा। मेन बात ये है कि पहले भी काफी काम हुआ है और अब भी हो रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर काम किया, कोई डाउट है इसके अंदर? अच्छा इन्होंने नो पब्लिसिटी सर। करी होगी, अवेयरनेस, अगर अवेयरनेस की बात चल रही है तो अवेयरनेस कैसे फैलाई जाती है? पब्लिसिटी से। देखो उस टाइम पे रेडियो वीडियो होते थे, राइट। यस सर। यस और सर। टीवी होता था, इतना टीवी नहीं होता था भाई। 1980s तक भी टीवी नहीं आया था ढंग से, एक एक किसी किसी घर में होता था टीवी। तो रेडियो चलो फिर भी हम ले लेते हैं टीवी, लेकिन इतना था नहीं, मैं पहले ही कह रहा हूँ, ये सर्कल लगा रहा हूँ कि इतना टीवी रेडियो। था नहीं। और क्या कर सकते हैं? प्रिंट आउट तो था पहले, कैंपेन्स। पेपर में न्यूज। पढ़ते थे ना, जैसे न्यूज पेपर हो गया। हाँ और हाँ। अखबार भी नहीं लेते थे लोग, अखबार बोलते थे हिंदी में, राइट। तो अखबार भी लोगों के घर में इतनी मुश्किल से पहुंच पाता था, राइट। तो यही सारी चीजें, हमारे पास रेडियो सबसे ज्यादा यूज होता था, राइट। एम आई राइट? यस सर। अच्छा आज के टाइम में अगर बात की जाए तो आज के टाइम में ये सब इन्फॉर्मेशन तुम्हें कैसे मिल रही है? मैं कौन हूँ तुम्हारा? टीचर। तो टीचर से ही तो इन्फॉर्मेशन मिल रही है। क्या पेरेंट्स से यस। इन्फॉर्मेशन मिलती है? क्या पेरेंट्स कभी खुल के बात करते हैं इन टॉपिक्स पे? नो सर। नहीं करते। हाँ सर। ये सब इन्फॉर्मेशन तुम्हें कहाँ से मिलती है? आपस में कैसे डिसीजन करते हो? देखो दो चीजें, सबसे ज्यादा पहले सबसे नंबर 1 पे देखा जाए तो फ्रेंड्स, राइट। फ्रेंड्स सबसे बढ़िया चीज होती है जो कि इन सब चीजों में खुल के बात करता है, राइट। मजे भी लेते हैं, वो अलग बात है, राइट। लेकिन सबसे बढ़िया कौन होते हैं? पेरेंट्स, मतलब दोस्त ही होते हैं। दोस्त क्या क्या बातें करते रहते हो तो ऐसी सी बात है कि किसी को रोकने खड़े हो जाए, तो वो ऐसा बातें भी तुम होता करते हो है क्या? फ्रेंड के साथ। क्या? पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं सर। मैं नहीं कह रहा ये तुम्हारी बात है, तुम जो करते हो। अरे मैं आपको तो कैसे फ्रेंड ही पता? नहीं था, मैं तो अकेला हूँ हमेशा। आपको कैसे पता सर? आपने भी मैं तो किया टीचर होंगे हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ। टीचर हूँ मैं लोगों के दिमाग पढ़ लेता हूँ। आई हैव सम एबिलिटी, डू यू नो दिस? ओके ओके। टीचर्स हो गए, फ्रेंड से पता हम्म। लगता है, लेकिन फिर मैं टीचर को पहले रखता हूँ। क्यों? क्योंकि गुरु का सम्मान सबसे पहले, ठीक है, हाँ हाँ। तो इसलिए। एंड फ्रेंड्स, ऑल्दो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं मेरे पेरेंट तो बहुत ओपन टाइप है। भाई इतने ओपन भी कोई पेरेंट नहीं होता है कि वो ये सब बातें उनसे करें, ठीक है। इतने ओपन हो जाएंगे ना तो तुम बदतमीजी और करोगे, तो इसलिए। बट स्टिल पेरेंट्स भी हम बोल के चलते हैं, पेरेंट्स बता के चलते हैं ना। जैसे अगर फीमेल्स होती हैं, अगर मान लो कोई कोई बेबी है, कोई लड़की है, तो वो ऑब्वियसली वो अपनी मॉम को ये सब चीजें बता के चलती है। मॉम बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एक गर्ल के लिए, मेल में इतना कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर। यस सर। तो जैसी, अच्छा फीमेल की जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसे क्या बोलते हैं? मिनार्क। यस। मिनार्क। तो मिनाक जब होता है, और मिनाक के बाद जितनी भी चीजें, तो ये सब में मदर हेल्प करती है, मदर बताती है कि पीरियड्स क्या होते हैं, ये सब चीजें फीमेल्स को बताई जाती हैं। लेकिन मेल को ऐसा कुछ नहीं बताया जाता है,
मेल्स के अंदर भी एक चीज होती है, मैंने शायद तुम लोगों को बताया होगा, नाइट फॉल के बारे में बता रखा है शायद मैंने। तो यूजुअली जो मेल्स यस के अंदर होता है, तो सर। मेल्स के अंदर भी क्या होता है, उनके टेस्टिस के अंदर भी स्पर्म बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब क्या हो रहा है, अगर मान लो बहुत दिन हो गए, तो अगर स्पर्म पूरे सफिशिएंट अमाउंट में है, तो मेल्स के अंदर भी नाइट फॉल होता है। सोते टाइम पे ड्यूरिंग स्लीप क्या होता है, स्पर्म सारे रिलीज हो जाते हैं, राइट। ऑल्दो वो ऐसा कुछ सपना वपना देखते हैं, सपने में एकदम से क्या होता है, फिर वो रियल में हो जाता है, राइट। तो ये सब नाइटफॉल ये सब भी होते हैं मेल के साथ। ऑल्दो अगर कोई बहुत 13 इयर्स का है, हंस के रहे हो तुम लोग, मजाक उड़ा रहे हो तुम मेल्स का, यस। तो अगर कोई 12 साल का या कोई 13 साल का है, ठीक है, तो उस बच्चे को तो पता ही नहीं चलेगा ना ये सब क्या हुआ। वो कहेगा ये क्या हुआ, वो तो अपने आप के अंदर कमी निकालने लग जाएगा कि मैं कहीं अलग तो नहीं हूँ। लेकिन वो यूजुअली सबके साथ होता है। तो ये सब चीजें दूर कैसे होती है, जब तुम आपस में दोस्त से बात करते हो, राइट, तो उसको बताते हो यस कि भाई सर। मेरे साथ कल ऐसा हुआ, तो वो कहता है मेरे साथ तो रोज ही हो जाता था। तो इसका मतलब, तो ये सब चीजें जो होती है, तो इससे ही तो हमारे पास फ्रैंकली नेचर आता है, राइट। तो ये सब बताई जाती है कि चलो सबके साथ हो रहा है, इसका मतलब मैं भी नॉर्मल हूँ, ये तो सबके साथ ही होता है, राइट। तो फिर इस तरीके से बताया जाए कि इससे पहले नाइट फॉलो, इससे पहले क्या करते हैं, तो यूजुअली मेल डिस्चार्ज कर सकता है जब चाहे, राइट। तो इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। तो ये क्या है, ये मेरे पास सोर्स है किस चीज के लिए, ये इंफॉर्मेशन देने के लिए, किसके रिगार्डिंग, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिगार्डिंग। तो समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर। तो बताओ, अब हमें स्कूल लेवल पे सेक्स एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अच्छा, कौन सी क्लास में कर देना चाहिए, क्या लगता है? सर एट्थ तक। एट हाँ से? वैसे देखा जाए सिक्स तो नहीं, सेवन से हाँ ये सब जब चीजें। देखो हाँ सिक्स तक 7 एक तक। एक बेबी जैसा ही होता है, सिक्स तक कोई डेवलपमेंट, असली डेवलपमेंट स्टार्ट होता है 7th क्लास से, जितना मुझे पता है। असली बॉडी के अंदर जो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है वो 7th क्लास से स्टार्ट हो जाता है, राइट। फिर 7th 8th 9th, तो इसका मतलब 7th में थोड़ा, 8th में थोड़ा सा और ज्यादा, और 9th में और, 10th में तो हम पढ़ ही लेते हैं फिर चैप्टर्स, राइट। यस तो 7th के अंदर बता देना चाहिए कि ये सब चीज नॉर्मल होती है, चीजें ये सब स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये सेक्स एजुकेशन जो है मेरे पास, ये स्कूल लेवल के अंदर हमें इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए, राइट, इजंट इट? क्यों? क्योंकि अगर हम ये सेक्स एजुकेशन देंगे तो बच्चों को राइट एजुकेशन मिलेगी, या बच्चे उल्टी सीधी बातें सोचेंगे? राइट एजुकेशन। राइट एजुकेशन ठीक रहता है, ठीक है। आजकल तुम जैसे पहले के टाइम पे अगर बात की जाए, तो पहले के टाइम पे बहुत केस होते थे कि यूजुअली एक 10th क्लास की लड़की प्रेग्नेंट हो गई, एक 11th क्लास की लड़की प्रेग्नेंट हो गई। तो पहले भी स्कूलों में ऐसी ऐसी चीजें देखी गई हैं, पहले बहुत सारी लड़कियां ऐसे इनका अबॉर्शन करवाया जाता था। लेकिन आजकल के टाइम पे ऐसा नहीं होता है। I am not supporting any kind of this sexual activity, but I am just saying why, because all these students are well prepared about that. I mean, they are well educated right now, so they know the safeties, right? Safety methods. They are very well aware about the safety methods. So that's why, so it means it is good for the society, ना? If scientifically अगर मैं सोचूं तो it is good for the society, ठीक है। तो is it clear to everybody? यस सर। तो सोसाइटी लेवल पे ये अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, तो इसका मतलब अगर मैं सिग्निफिकेंस देखूंगा रिप्रोडक्टिव अवेयरनेस का, तो अवेयरनेस हमारे लिए अच्छी है, बुरी बात है? अच्छी बात है। अच्छी बात है। इसका मतलब अगर मैं राइट इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहा हूँ चिल्ड्रंस में, ठीक है, सेक्स रिलेटेड मिथ को लेके, मिसकंसेप्शन को लेके, तो बहुत लोगों के पास ना मिसकंसेप्शन बहुत होते हैं। लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं ना, एकदम ऐसी ऐसी बातें होती है कि जो ट्रुथ है ही नहीं, ठीक है। तो यूजुअली लोग पहले के क्या कहते थे कि इसको पीरियड चल रहे हैं, इसको छुओ मत वरना इन्फेक्शन फैल जाएगा। क्या इज इट ट्रू? नो सर। फैल जाएगा छूने से? ऐसा नहीं होता है कुछ भी, ठीक है। पहले बहुत मिथ होते, पहले लोग कहते थे कि आंख से आंख मत मिला, आंखों से आंख मिलाने से बेबी हो जाता है। क्यों? कभी टीवी के अंदर देख लिया, तो टीवी के अंदर देवता देवी देख लिए, तो उसके अकॉर्डिंग सोचने लग जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या सिग्निफिकेंस होगा इसका, क्या मिसकंसेप्शन बढ़ेंगे या कम होंगे? कम होंगे। तो मिसकंसेप्शंस को दूर करने के लिए, सेक्स रिलेटेड मिथ जो इतने सारे बना रखे हैं लोगों ने, स्पेशली इंडिया में, कोई कंट्री हो ना हो, इंडिया के अंदर इतने मिसकंसेप्शंस है ना, मैं क्या बताऊं। मोस्टली ये बाबा जी ने फैला रखा है। मैं बाबा जी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कुछ लोगों ने ये फैलाने का काम किया है, ठीक है। तो मिसकंसेप्शंस को रिमूव करने के लिए और भी कुछ होता है क्या? ऑफ कोर्स, देखो जैसे कि अगर कोई सेफ्टी यूज नहीं करता है, मान लो कोई फीमेल है, एक फीमेल के मल्टीपल पार्टनर्स हैं, या एक मेल मल्टीपल पार्टनर्स के साथ है, तो बताओ एक डिजीज फैलने के चांसेस रहते हैं या नहीं रहते हैं? एड्स। यस। तो सेक्सुअली एड्स ही नहीं, बहुत सारी डिजीज है, और 200-250 से भी ज्यादा एसटीडीज हैं, ठीक है।
250 से भी ज्यादा एसटीडीज एग्जिस्ट करती हैं जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम फैल सकती हैं। ऑब्वियसली मेजर इसमें से एड्स है। तो एसटीडीज भी बहुत सारी एसटीडीज के बारे में जानना ठीक रहता है। क्यों? क्योंकि अगर बच्चों को पता ही नहीं होगा, मान लो ऐसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए तो एसटीडी भी तो हो सकता है उनको, which is really bad, right? Yes. Is it clear? Yes or no? Yes, sir. Okay. अब ये हमारे पास हो गया। Okay. क्या कुछ और भी मेरे पास सिग्निफिकेंस हो सकता है? अच्छा, क्या मैं ये बोल सकता हूँ अवेयरनेस है हमारे पास? जैसे देखो, अगर लोगों के बहुत सारे बच्चे होंगे तो बहुत सारे बच्चे होंगे तो अगर हर कोई ये सोचने लग गया हम तो हमारे बहुत सारे, तो अगर हर कोई ऐसा सोचने लग गया तो फिर तो क्या पॉपुलेशन कहाँ चली जाएगी? मान लो एरिया इतना सा और लोग इतने सारे, तो क्या वो रह पाएंगे? नहीं No, सर। फिर रहोगे कहाँ पे? फिर चेरी कॉलोनी बनानी पड़ेगी हर जगह पे। बनाओ 20-20 मंजिल, बताओ 30-30 मंजिल, और तब भी रह नहीं पा रहे ढंग से। तो दिक्कत हर जगह पे है, सोसाइटी थोड़ी बना सकते हो। ठीक है, फूड की भी तो दिक्कत होगी सर। क्या क्या? फूड की भी तो दिक्कत हाँ, होगी ऑफ कोर्स रिसोर्सेज नहीं है हमारे पॉपुलेशन पास। बढ़ेगी तो। तो ओवर पॉपुलेशन अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। क्या खाना अनलिमिटेड है? क्या सरकार ने बोल रखा है? जिस दिन सरकार ने ऐलान कर दिया खाना तुम सबको अनलिमिटेड मिलेगा, जितना खाना खाओ, तो देखो पॉपुलेशन कहाँ जाती है। पॉपुलेशन एक एक फैमिली के 100 बच्चे होंगे, देखना 100 तो नहीं, ज्यादा हो गया, 10 ज्यादा हो गया तो। हाँ, है ना, कोई गांधारी थोड़ी है। ठीक है, 10 राज का नहीं चल रहा है ये। तो रिसोर्सेज हमारे पास क्या लिखा है? रिसोर्सेज मेरे पास लिमिटेड है, तो ज्यादा पॉपुलेशन का फायदा नहीं है। ओवर पॉपुलेशन वुड बी बैड। इज दैट क्लियर? यस ओके। अब कोई बता सकता है कि हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस हैं? अच्छा ठीक है, ये तो सब तो मेरे पास चलो सोशल व्यूज हो गया। अब सोसाइटी के पास हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी के अंदर हमारे पास क्या क्या चैलेंज है, हमें किस किस पे काम करना है। मान लो सृष्टि, सपोज करो यू आर एजुकेशन मिनिस्टर, राइट? उत्तर प्रदेश की एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया है, या चलो इंडिया का बना दिया है। तो यू आर एजुकेशन मिनिस्टर, तो मुझे एक बात बताओ, तो अगर मान लो तुम एक संस्था को देख रहे हो जो कि क्या है, आरसीएससी है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके है, तो किस किस चीज में तुम्हें ज्यादा फोकस करना होगा? क्या क्या चैलेंजेस हैं तुम्हारे पास? क्या लगता है? सोचो, तुम तीनों ही हो। चलो, सर अवेयरनेस के लिए, अवेयरनेस है, किस चीज की अवेयरनेस? सेक्स एजुकेशन की। अच्छा, अगर बिल्कुल देखो, जितनी भी चीजें हैं वो तो पुरानी और शॉर्ट आउट हो चुकी हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं, देखो सबसे पहली बात हमारे पास क्या है, फीमेल जब पैदा होती है तो उसको मार दिया जाता है, एम आई राइट? हाँ तो आज भी बहुत सारी स्टेट के अंदर है, राजस्थान में आज भी कुछ जगहों पर है। तो बताओ उस पर बैन, पूरी तरीके से बैन लगाने पे काम करोगे नहीं करोगे? तो ये हमारे पास चैलेंज है या नहीं? ये रूल लागू हो चुका है, लेकिन क्या 100 तुम्हें सच में लगता है 100% ये है? 100% लागू हो रखा है? नहीं। बहुत सारे डॉक्टर हैं ऐसे जो पैसे लेके ये सब करवा देते हैं। ठीक है, हाँ, तो इस पे काम इक्वालिटी रखनी चाहिए फीमेल और मेल चाइल्ड में। यस। क्या क्या एक सेकंड, क्या बोला? एक सेकंड, इक्वालिटी। मैंने कहा कि सर इक्वालिटी होनी चाहिए मेल और फीमेल यस, चाइल्ड में। एग्जैक्टली। सेकंड चैलेंज क्या होगा? बर्थ कंट्रोल और मदर और चाइल्ड की केयर। बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ, चाइल्ड एंड मैटरनल सपोर्ट, चाइल्ड को कैसे देख रेख करनी चाहिए, राइट? जैसे क्या मिथ है, जब बेबी होता है तो उसको शहद चटा दो। बताओ, गांव के अंदर क्या करते हैं, बेबी होता है उसको शहद खिला देते हैं। अरे भाई, शहद क्यों खिला रहे हो? मैंने बताया, सीरियसली लास्ट चैप्टर देख लिया रिकॉर्डिंग वाला? हाँ सर, थोड़ा बहुत देखा था। पूरा देख लेना, पूरा बहुत में नहीं हो हाँ पाएगा। सर, आज देख लूंगी। ठीक है, तो शहद जो होता है, शहद के चटाने से नहीं होता है, तो पहला मिल्क पिलाया जाता है, राइट? जिसे हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम। तो यस सुकृति विदुषी, मैंने क्या बताया था, ये क्या प्रोवाइड करता है बेबी को? सर एंटीबॉडीज। हाँ, तो और उसके अंदर कौन सा वाला वो होता है, आईजी? आईजीए होता है सर। आईजीए होता है, ओके। तो उसको क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबिन। एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है या पैसिव इम्यूनिटी? सर पैसिव क्यों? क्योंकि वो एंटीबॉडी मदर ने दी है, उसने खुद नहीं जो बनाई है। तो वो एंटीबॉडी उसको मदर ने दी है अपने दूध में से, ताकि बेबी को ये अटैक ना मार पाए, राइट? अच्छा, डॉक्टरों की नंबर बढ़ाने में भी हम काम करेंगे नहीं करेंगे? प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज हम बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे? जैसे गाँव में तुम्हें पता है इतने हॉस्पिटल्स होते हैं, लेकिन मतलब इतने हॉस्पिटल्स नहीं है, तो मेडिकल स्टाफ भी तो नहीं है, राइट? तो हमें गांव की तरफ भी ध्यान रखना पड़ेगा, राइट? तो कैन आई से दैट अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल एक्सपर्ट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स, भाई प्रोफेशनल लेवल पे चीजों को डील करना आना चाहिए।
जैसे मान लो तुम हॉस्पिटल गए, तुमने बोला कि मान लो शादी से पहले अगर कोई प्रेग्नेंट है, तो अगर मान लो डॉक्टर ही ऐसे बिहेव करने लग गए, हो ये क्या हो गया, तो अगर डॉक्टर ही गाँव की तरह बिहेव करने लग गए तो क्या कोई कोई जाएगा फिर हॉस्पिटल? नो सर। नहीं। हॉस्पिटल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या से, वो एकदम प्रैक्टिकल वे में लेके चलते हैं, ठीक है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या हुआ है, उनका काम है ट्रीटमेंट करना है एज अ डॉक्टर, तो वो एज अ डॉक्टर करते हैं। उनको वो सोसाइटी का डील नहीं करते कि हो ये क्या हो गया, हो अब क्या हो गया, अब तुम फंस जाओगे, ये सब चीजें नहीं होती है, ठीक है। यस सर। अच्छा, ये जो बहुत सारे बच्चे मरते, तो बच्चे क्यों मरते थे? क्योंकि उनका टीका नहीं लगाया जाता था, राइट। आजकल क्या तुमने देखो वैक्सीन बन गए बहुत सारे, तो वैक्सीन, ये कौन था? यस, तो वैक्सीन बन चुके हैं, तो इसका मतलब इम्यूनाइजेशन मिलेगा बेबीज को, राइट। तो कैन आई से वी हैव मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन पता है ना, हम जानबूझ के वैक्सीनेशन देते हैं ताकि वो ठीक रहे, कभी मानना पड़े। यस मतलब सर। जो मेन मेन चीजें होती है, जैसे बीसीजी का वैक्सीन दिया जाता है, राइट। आजकल तो चिकन पॉक्स का भी वैक्सीन है ताकि चिकन पॉक्स ना हो। और ऑफ कोर्स एक और चीज, क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या गांव के अंदर कोई, अगर तुम गांव में जाते हो तो तुम्हें बहुत सारे हॉस्पिटल दिखते हैं? नहीं। क्यों? गांव में क्यों नहीं बनाते लोग हॉस्पिटल? क्योंकि उनको कुछ फायदा ही नहीं होता। क्या गांव के लोग अफोर्ड कर पाते हैं? नहीं कर पाते। तो इसीलिए हमें किस पे ध्यान देना चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज पे तो देना है। देखो वहां पे गांव में तुम्हें यूजुअली क्या मिलेगा? डिस्पेंसरी। जानते हो डिस्पेंसरी क्या होता है? यस सर, एक छोटी सी वो। यस, एक छोटा सा क्लिनिक जैसा होता है, जैसे जैसे Yes, दिल्ली में sir. केजरीवाल ने क्या बना रखे हैं, मोहल्ला क्लिनिक बना रखे हैं, राइट। हाँ सर। तो इस टाइप के बना देते हैं, क्यों? क्योंकि देखो बड़ा तो बना नहीं सकते, क्योंकि जो रेवेन्यू का भी देखना होता है, तो हमें इस फील्ड में भी थोड़ा बहुत काम करना है। तो ये क्या है हमारे पास, ये एक तरह से चैलेंजेस है, यस और नो। यस सर। और ऑफ कोर्स एक हमारा जो टेक्निक है जिससे हम क्या पहचानते हैं, सेक्स ऑफ द चाइल्ड पहचानते हैं, तो वो क्या होता है हमारे पास, जैसे कि उस टेक्निक को बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस, ओके। यस क्या बोलते सर। हैं? तो ताकि कोई पहले से ही चेक ना कर ले कि मेल है या फीमेल है, तो बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस। मैंने बताया था ना एमनियोटिक फ्लूइड, याद है? यस सर, वाटर बैग। यस, तो एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल हाँ के हाँ उसके हाँ। क्रोमोसोम चेक कर लेते हैं। तो अगर थर्ड क्रोमोसोम पे क्रोमोसोम एक जैसे हैं तो फीमेल है, अलग अलग है तो मेल है। तो इस तरीके से पहचान लिया जाता है, क्योंकि बाकी सब तो सेम ही रहता है। इज दैट क्लियर? यस यस सर। सर। ओके। तो देखो ये हमारे पास फाइनली क्या है, चैलेंजेस है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, तुम सोसाइटी के अंदर ऐसी क्या क्या चीजें देखोगे तुम्हें लगेगा कि हाँ तुम्हारा एजुकेशन मिनिस्टर बनना ठीक रहा, एक हेल्थ मिनिस्टर बनना ठीक रहा? क्या क्या इंडिकेटर्स होंगे कि तुम कहोगे हाँ चलो हमारी सोसाइटी हेल्दी है रिप्रोडक्टिव लेवल पे? क्या क्या इंडिकेटर्स होंगे? What are the indicators in the society that you can say that yes, my society is reproductively healthy? Any guesses? ये देखो, एजुकेशन इम्प्रूव हो रही है। हाँ एजुकेशन इंप्रूव हो रही है, इसका मतलब एक तरह से देखा जाए तो आजकल फीमेल का रेशो काफी ठीक हो गया मेल के अकॉर्डिंग, एम आई राइट? यस सर। और अभी जो तुमने बोला मैं उसको भी ले सकता हूँ ऑफ कोर्स, तो कैन आई से दैट कि बेटर अवेयरनेस आ गई है। आजकल के बच्चे शर्माते नहीं है क्या? आजकल के बच्चे शर्माते हैं, ओ माय गॉड मेरी शादी हो रही है, ओ माय गॉड, वो शर्मा रहे, बताओ अंदर भाग गए रूम के अंदर, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। आजकल के बच्चे ओपनली बात करते हैं, ओके ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो बेटर अवेयरनेस आ गई किस चीज को लेके? सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट को लेके। जैसे पहले यूजुअली क्या होता था, अगर मान लो किसी का असॉल्ट हुआ है या कोई रेप विक्टिम है, तो लोग क्या कहते थे? चुप रहे, हमारी बदनामी होगी, राइट। लेकिन यस आजकल ऐसा सर। होता है क्या? नहीं, नो। आजकल ऐसा नहीं होता है। आजकल पूरा ओपन है, अगर हुआ है तो जानबूझ ताकि उसको सजा मिले। तो ये सब चीजें हैं, ये चीजें इम्प्रूव हुई है, वरना पहले लोग क्यों करते थे? क्योंकि पता है कि बेइज्जती तो उन्हीं की होगी, तो इतना डर नहीं था लोगों में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अच्छा, और एक और इंडिकेशन है, बताओ आजकल लोगों के ज्यादा बच्चे हो रहे हैं, कम बच्चे हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। कम हो कम हो रहे रहे हैं, कम हो नहीं रहे, एक्चुअली वो कम कर रहे हैं, राइट। हाँ, बर्थ रेट कंट्रोल हुआ है। तो मतलब कंट्रोल्ड है, तो स्मॉलर फैमिलीज एक अच्छा इंडिकेशन है या बुरा इंडिकेशन है? अच्छा। अच्छा। अच्छा, हर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करता है, तो बताओ आजकल एसटीडी सबको है क्या? नो नहीं। सर। नहीं, एसटीडी का क्योर है, राइट। तो अगर एसटीडी का यस क्योर सर। है तो ये अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी अच्छी बात है। बात है। और बेटर क्यों क्यों है? क्योंकि हमारे पास क्या है? बेटर टेक्निक्स है हमारे पास। So we have the better techniques for detection. So क्या और भी कोई इंडिकेशन है? यस। अच्छा, जब बेबी होते हैं तो आजकल के बच्चे ज्यादा मरते हैं? जैसे पहले क्या होता है, बहुत सारे बच्चे डिलीवरी के टाइम में मर जाते थे या मदर मर जाती थी, लेकिन क्या आजकल को मदर या बच्चा कोई मरता है? नो सर। बहुत ही कम देखने को मिलता है, राइट।
तो कहना इसे आजकल की जो डिलीवरी होती है सक्सेसफुल डिलीवरी होती है या फेल डिलीवरी होती है? सक्सेसफुल। यस। तो इंक्रीज पहले क्या होता है, पहले दाई आती थी राइट, हाँ सर। पहले लोगों के घर में ही हो जाते थे बेबी राइट, लेकिन आजकल हर कोई कहाँ पे जाता है? कभी सुना है कि नहीं नहीं मैं तो अपने घर में ही करवाऊंगा बेबी? कभी सुना है ये आजकल? नो सर। नहीं। तो आजकल हर किसी के बेबी कहाँ होता है? हॉस्पिटल में तो होता ही है, ठीक है, चाहे छोटा मोटा डॉक्टर छोटा मोटा हो, लेकिन डॉक्टर की चीज करवाते हैं, दाई माँ नहीं आती आजकल, ठीक है। पहले क्या होता था, दाई माँ आती थी, गर्म पानी के अंदर ही बेबी हो जाता था राइट, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। इज दैट क्लियर? होता कैसे था गर्म पानी के अंदर बच्चा? क्या 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 हाँ क्या? सर मतलब घर में कैसे हो जाता था? अरे गर्म पानी से रिलैक्सेशन हो जाता है मसल्स का, ज्यादा पेन नहीं होता है, ये एक टेक्निक है। तो बेबी जब होता है तो एकदम से उसे बाहर निकालता है, यानी कि पानी के अंदर ही मर गया बेचारा वो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अच्छा डिलीवरी हो गया हमारे पास। अब और ऑब्वियसली पोस्ट नेटल केयर भी तो कर सकता है, जब बेबी होता है तो उसका ध्यान रखा जाता है। पहले बहुत सारे बच्चे मर जाते थे, क्यों? क्योंकि मदर्स को केयर करना ही नहीं आता था, कुछ भी खिला देती थी उसे, दूध पिलाती नहीं थी। तो आजकल क्या हो गया, हर किसी को पता है, जैसे आजकल तो ऐड भी आता है टीवी में, देखा है, 6 महीने तक माँ का दूध ही पिलाएं, यस सर। ऐड सुना है वो वाला? यस सर। तो ये मेरे पास क्या है, गुड इंडिकेशन। अच्छा कभी नाम सुना है जनसंख्या घनत्व, कि भाई इस एरिया में तो जनसंख्या घनत्व हो रखा है? जनसंख्या घनत्व का मतलब जनसंख्या। क्या होता है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अगर देखा जाए, मान लो कोई कोई भी एक एरिया, वहां पे बहुत सारे बच्चे हैं हर किसी के, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एरिया कम, पॉपुलेशन ज्यादा, तो इसे हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो कहना इसे इट इज अ रैपिड पॉपुलेशन, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। यस सर। तो पुराने टाइम से अगर कंपेयर करोगे ना, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हुई। जैसे मान लो अगर मैं बात करता हूँ वर्ल्ड की पॉपुलेशन, तो एक है मेरे पास 1900 और मेरे पास है 2000, 10 साल का टाइम है राइट ये। हाँ तो तुम्हें पता ना कि वो होता है हमारे पास जनगणना, भारतीय जनगणना जो होता है, जो पूछने के लिए कितने मेंबर है। तो ये 1900 के अंदर कितना था? 2 बिलियन। और यही चीज 2000 में कितना हो गया? 6 बिलियन। तो बताओ, रेट डबल से भी डबल है राइट, इसका मतलब 3 टाइम्स इंक्रीमेंट हो रहा है। इसका मतलब अगर आज इतने लोग हैं तो ये 3 टाइम बढ़ गया 10 साल के अंदर। तो बताओ 10 साल के अंदर तो और ही बढ़ जाएगा। और भाई हमारी कंट्री ऐसे है जहाँ पे यंगस्टर्स बहुत ज्यादा है, पता है ये बात? अगर यंगस्टर्स ज्यादा तो ऑब्वियस बात है उनकी शादी भी होंगी, उनकी शादी होंगी तो उनके बच्चे भी होंगे, तो पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी? इंक्रीज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ओके। अब अगर ये तो वो वर्ल्ड के बारे में, लेकिन अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया की बात देखो, हमारा देश कब आजाद हुआ था? 1947 में राइट। तो अगर मैं अपने देश की बात करूं 1947 में, तो ये मेरे पास था 350 मिलियन पॉपुलेशन उस टाइम पे। अब सोचो आज कितनी हो गई होगी। अगर आज मान लो, अगर मैं रीसेंट डाटा की बात करूं तो 2013 की अगर मैं बात करूं, तो बताओ कितनी पॉपुलेशन रही होगी? बिलियन। याद है सबको? तो मोदी जी क्या बोलते हैं? 125 करोड़ देशवासी हो, सुना है कभी? यस सर। 150। 125 करोड़ देशवासी हो, इसका मतलब 1.25 बिलियन। कैन आई से दैट? यस सुना ही नहीं सर। सुना? मोदी जी कहीं भी यस जाते हैं क्या सर। बोलते हैं? मैं अपने 125 देश वासियों से साथ चाहता हूँ, हाँ हाँ हाँ, भाइयों 1.5 बहनों करोड़। मिलकर हाथ में मेरा साथ दें और इस करप्शन यस के सर। खिलाफ, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़े। वो बात अलग है, वो खुद ही तो कुछ तो ब्लैक मनी लेकर नहीं आए, ठीक है, बट क्या बोलने में क्या जाता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, चलो याली मुद्दे पर आते हैं। 350 मिलियन से 1.25 बिलियन हो गया पॉपुलेशन। तो ये अपने आप में अच्छी बात है बुरी बात है? ये बुरी पॉपुलेशन बात है। एक्सप्लोजन है या नहीं है? सर। बिल्कुल है। इज दैट क्लियर? यस सर। अब ये बता दो, ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, इसका क्या क्या कॉज हुआ है? देखो कभी तो हमने अवेयरनेस। हमने अच्छी अच्छा। बात करने के लिए डेवलप हुआ था, लेकिन वो एक बुरी बात भी हो गई। देखो पहले लोग क्या करते, ज्यादा बच्चे करते थे, क्यों? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं थी। फिर अब मेडिकल फैसिलिटी अच्छी हो गई, लेकिन लोगों ने अगर उसी रेट से रिप्रोड्यूस किया, तो पॉपुलेशन तो बढ़नी है ना यार। यस सर। एक दिक्कत से समझ नहीं, दूसरी दिक्कत और आ गई, राइट। तो बताओ क्या क्या, एक कैन आई से दैट एडवांसमेंट इन मेडिकल फैसिलिटी? बताओ, कोई सोच सकता है एडवांसमेंट इन फैसिलिटी से भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है? क्यों? क्योंकि बच्चे मरेंगे नहीं, बच्चे मरेंगे नहीं तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। एडवांसमेंट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज
कुछ और भी रीजन है क्या? अरे भाई क्या हुआ, तुम लोगों की सोच बिल्कुल एकदम ऐसी है क्या? नो सोच ही नहीं पाते हो? डिक्लाइन इन डेथ रेट, के आजकल लोग ज्यादा मरते हैं। कभी सुना है कि एक लड़का मर गया बुखार से? कभी सुना है? आजकल अगर कोई 2-3 लोग भी मरते हैं तो न्यूज में तुरंत आ जाता है, देखो यहाँ पे मर गया, सरकार क्या कर रही है, ये एकदम फेल सरकार है, सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। कोरोना से 3-4 लोग मर जाए तो तुरंत खबर आ जाती है। इसका मतलब लोग अब सीरियस हो गया ना मामला, अगर लोग मरते तो तुरंत आते ना न्यूज में, एम आई राइट? यस सर। अच्छा, फूड की प्रोडक्शन कम हो गई है ज्यादा हो गई है? ज्यादा। भाई पहले के मुकाबले ज्यादा हो गई है। देखो वो हाँ क्या ठीक करिए, है, कम हो गई है। पहले को, हाँ तुम्हें खाना नहीं मिलता पहले ना। के हाँ हाँ, मतलब मेरे को लगा अभी की पॉपुलेशन। बात चल रही है, ये 2013 हाँ इंक्रीज हाँ, किया हुआ है, अभी ठीक है। 2013 तक में चल रहा है। रैपिड इंक्रीज इन, पूरा देश का खाना तो विदेशी खा लेती है अकेले। तो और रैपिड क्या इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन, राइट। अच्छा सृष्टि। सर, और अभी भी अवेयरनेस नहीं है रूरल एरियाज में। हाँ अब चलो वो भी ठीक है। तो वो कॉजेज ऑफ, अच्छा ठीक है चलो ये भी बोल सकते हैं, वैसे ये एक तरह से पार्शल हो जाएगा कि अच्छा गांव के बच्चों के साथ ये कर रहे हो तुम लोग, तुम्हारे शहर में तो बहुत ज्यादा है, वो कहेंगे अच्छा तुम्हारे शहर में तो कुछ है ही ना, हाँ हमको देख लो। तो चलो तो लिख सकते खुशी। हैं, थोड़ा चुपके चुपके लिखते हैं, ठीक है। हाँ लॉकडाउन मतलब हटते ही ना अगर लास्ट मोमोज पॉइंट लिखना हो खाएगी। तो ये कर देना, हाँ रूरल के हाँ अंदर अनएजुकेटेड पीपल थोड़े ज्यादा है, तो इसलिए ठीक है, ठीक है। चुपके चुपके लिख देना, क्योंकि अगर किसी वीडियो किसी ने रूरल ने देख लिया तो वो चिढ़ जाएगा। यस, और कुछ? हटेगा कब लेकिन लॉकडाउन? अच्छा ये वो जैसे मान लो पहले लोग खुले में शौच करने के लिए जाते थे, याद है ना, कहते हैं भाइयों यस बहनों खुले में शौच करने मत जाओ, लोग पहले गांव में इसके चुपचाप टॉयलेट, लिए चले जाए भी तो एक टॉयलेट। मूवी थी। इसके लिए मूवी थी ना। टॉयलेट एक प्रेम अच्छा कथा। हाँ, मूवी थी इसके लिए, टॉयलेट राइट। यस सर। यस तो सर। इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, सैनिटेशन हो गया, आजकल लोग हर कोई अपना टॉयलेट यूज करता है। सुकृति, पब्लिक हाँ हेल्थ हाँ। फैसिलिटीज, खुलेगा कभी क्या लॉकडाउन? देखो पहले लॉकडाउन पानी नहीं होती खुलेगा, है, लेकिन चिंता मत आजकल कर। पानी की फैसिलिटी हर जगह पे करवाई जाती है, राइट। तो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज जैसे कि क्या क्या, वाटर हो गया, सैनिटेशन हो गया, राइट, सैनिटेशन। तो ये सारी चीजें हैं जिससे हमें क्या पता चलता है कि हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज इसलिए ही हुई है, राइट। और भी बहुत सारे तरीके हैं, पोस्ट नेटल केयर हो यस गया, सर। मदर नहीं मरती है, ये सब चीजें क्या है हमारे लिए एक अच्छी बात है। एनी डाउट इन दिस? नो यस, सर। ओके। तो अब सर मुझे, आपसे, हाँ हाँ सर एक क्वेश्चन था, मतलब इस हाँ हाँ, टॉपिक से बोलो बोलो, रिलेटेड नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल। इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, ऐसी है। ये हाँ लॉकडाउन कब हटेगा? मतलब 3 महीने लॉकडाउन, तक हट जाएगा? यार अभी देखो 3 मई तक, जो अब तक मुझे पता, अब तक मुझे लगता है 3 मई तक हटने के बुरे बुरे चांस है, लेकिन हटने का मतलब ये नहीं कि एक साथ नहीं, 3 मई को हटेगा। तो इसका मतलब स्कूल ये है, कब खुलेंगे ये बताओ आप। स्कूल तो स्कूल यार तो अगस्त से पहले नहीं खुलेंगे, अगस्त? अगस्त से पहले नहीं खुलेंगे। और अगर ऐसा वैसे पहले खुलेंगे तो फुल सिक्योरिटी के साथ खुलेंगे, सबको मास्क लगा के, नहीं खुलने वाले, अगस्त से पहले नहीं खुलेंगे। अगस्त 1 अगस्त से ही नया सेशन क्योंकि सर स्टार्ट होगा। स्कूल में तो सोशल सोशल डिस्टेंसिंग हो नहीं सकती। नहीं होगी सोशल बिल्कुल भी डिस्टेंस, नहीं हो एक बार सकती। स्कूल खुलेगा ना तो देख लेना कितने सोशल हाँ डिस्टेंसिंग वही होगी। तो। तो स्कूल तो वैसे ही वाला एरिया है, और बच्चों के साथ तो बस ले भी नहीं सकती सरकार, एक स्कूल में सर, फैल गया ना तो सीन हो गया। हाँ सर एग्जाम्स कैसे होंगे फिर हमारे? तुम्हारा तो वैसे भी बोर्ड है तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा तो मेन बोर्ड ही होगा। तो बट सर स्टिल तो सही है। अभी, अभी कुछ नहीं है, एग्जाम एग्जाम कुछ नहीं होगा, सब डिले होगा सब कुछ। कौन से एग्जाम की बात कर रही हो, बोर्ड की जो अभी हो रहे हैं? नहीं नहीं सर, जो अभी हमारे जैसे टाइम पे पीरियोडिक टेस्ट जो चलते तुम्हारे हो रहे रहते हैं। हैं हाँ। उनको गोली मार दो, कोई एग्जाम नहीं होने अभी, है। होंगे भी तो ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन कुछ नहीं होगा। तो सर ऑनलाइन ऑनलाइन कैसे होंगे सर? ऑनलाइन ऐसी बस कुछ भी मजाक चलेगा। ऑनलाइन बोर्ड कैसे होगी? वो अरे अगस्त तक, बोर्ड अगस्त में है क्या, बोर्ड मार्च में है अगले साल। कौन से बोर्ड की बात कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हो, बताओ, कॉमन सेंस बिल्कुल एकदम खो दिया है कोरोना के अंदर। यस, अब देखो अब हमारे पास क्या आता है, बर्थ कंट्रोल की बात आती है। तो बर्थ कंट्रोल हमारे पास क्या होगा, अब देखो एक चीज मैंने तुम्हें याद रखना है, बर्थ कंट्रोल का मतलब क्या है, आजकल इतनी सारी चीजें आ गई है, राइट। तो अगर आजकल इतनी सारी चीजें आ गई तो वो मेरे पास क्या होता है, देखो बर्थ कंट्रोल अगर हमें करवाना है तो बर्थ कंट्रोल करने के लिए सबको देखो, जैसे मान लो मैं एक चीज तुम्हें बताई थी, शायद याद है किसी को, मान लो किसी ने 20 रुपए उधार ले लिए और उसने उसको 1 रुपया दिया, तो वो क्या बोलेगा, नो 20 रुपए दो, तो नो 20 याद रखो, ठीक है। नो, ओ हाँ सर, यस। याद आया? ये कब बताया? यस सर, बताया 10th में ना, याद। 10th में बताया था शायद, है ना। तो नो यस सर। 20 याद रखना है। एन का मतलब क्या होता है, नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड।
यस तो अभी हमारे पास क्या है, बर्थ कंट्रोल का तरीका है नेचुरल मेथड से। ओ का मतलब क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, राइट? हाँ जो तुम दवाइयां खाते हो, बताएंगे अभी तुमने, मतलब यूजुअली लोग जो लेते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव। बी का मतलब क्या है, बैरियर मेथड, Barriers. बैरियर मेथड। Intrauterine devices. यस इसको हम बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इसका मतलब देखो अपना कुछ इंजेक्शंस भी लगते हैं। अब वो हम अपनी स्किन के अंदर एक ऐसे सब्सटेंस को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसे बोलते हैं इंजेक्टेबल्स, तो इम्प्लांट्स बोलते हैं एक्चुअली। तो इंजेक्शंस एंड इम्प्लांट्स, इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स। और लास्ट में मेरे पास क्या है, ये तो मैंने 10th में पढ़ा हुआ है, सर्जिकल मेथड, राइट? तो जब Yes, भी sir. तुमसे बोले कि हमें अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचना है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बर्थ कंट्रोल, राइट? तो सर्जिकल मेथड्स के अंदर मेरे पास क्या क्या आ जाएगा मेरे मेरे बच्चों? Vasectomy, tubectomy. यस वेरी गुड। तो मेरे पास ये टोटल 6 है। तो ये नेचुरल मेथड डिटेल में पढ़ेंगे, फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, बैरियर, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, फिर इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स, और लास्ट में सर्जिकल मेथड। ओके, और इस चैप्टर के अंदर हमें ये भी पढ़ना है कि याद है ना वो देखा है विकी डोनर? यस सर। विकी डोनर में जो बोला जो पूरा टेक्निक यूज होती है, तो वो भी हमें इस चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ना है। देखी नहीं है सर, सुना है। तुमने मूवी नहीं देखी? नहीं सीरियसली? अरे ओह सर माय मेरे गॉड, पेरेंट्स कितनी धांसू मूवी है, तुम कैसे नहीं देख सकते उस मूवी को? तुम आजकल की लानत है तुम्हारे आजकल की नई जनरेशन होने पे, अगर तुम वाली मूवी नहीं देख सकते। बेटा बहुत अच्छी मूवी है विकी डोनर। यस देख लेंगे सर, अब देख लेंगे। ठीक है, तो यस तो नो बी समझ में आ गया सबको? नेचुरल Yes. मेथड, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, बैरियर मेथड, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। अच्छा ये कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस है, ठीक है? कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स, और लास्ट में सर्जिकल मेथड। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. तो बाकी का पोर्शन हम करेंगे अब बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है? तो ये मेरे पास बर्थ कंट्रोल है। अच्छा देखो एक बर्थ कंट्रोल है, तो बस एक छोटी सी चीज और, आप ना ये सुन लो, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होना चाहिए? तो मुझे एक बात बताओ, वो अगर मान लो कोई भी मेरे पास डिवाइस है, तो वो मेरे से फ्रेंडली होना चाहिए या फिर उसका यूज ही नहीं आता मुझे, तो क्या ये बेटर रहेगा? तो Friendly इसका मतलब वो friendly यूजर होना फ्रेंडली चाहिए। होना चाहिए या यूजर फ्रेंडली नहीं होना चाहिए? यूजर Friendly फ्रेंडली होना यूजर चाहिए। फ्रेंडली का मतलब इजी टू यूज होना चाहिए, राइट? मुझे पता होना चाहिए कैसे यूज करना है। ओके, अब वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए या फिर हमें उसके लिए पहाड़ पे जाना चाहिए कि चलो उत्तराखंड में चलते इजीली हैं? अवेलेबल होना चाहिए। इजीली अवेलेबल होना चाहिए। कोई क्यों जाएगा पहाड़ पे, बता तो नागालैंड, ठीक है? अच्छा अब मान लो अगर किसी ने वो यूज किया है, तो ये रिवर्सिबल होना चाहिए या परमानेंट होना चाहिए? मान लो अगर किसी को अभी भी नहीं परमानेंट चाहिए, तो इसलिए फिक्स है नहीं, कि आगे भी नहीं चाहिए। रिवर्सिबल यस रिवर्सिबल होगा। रिवर्सिबल होना चाहिए, राइट? अच्छा इफेक्टिव होना चाहिए, नॉन इफेक्टिव, मतलब तुमने यूज कर लिया लेकिन कभी भी हो इफेक्टिव गया, तो ये इफेक्टिव होना चाहिए, नॉन इफेक्टिव? effective. इफेक्टिव होना चाहिए ऑफ कोर्स। लेकिन ऑल्दो कुछ जैसे आजकल पहले भी हो रखा है कि कुछ कॉन्डम्स होते हैं जो कि थोड़ी बैड क्वालिटीज के होते हैं। तो जो कॉन्डम्स होते हैं यूजुअली अगर मान लो कोई सेक्सुअल कोर्स चल रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स चल रहा है, तो कभी कभी कॉन्डम्स क्या होते हैं, रप्चर कर जाते हैं और फाइनली फर्टिलाइजेशन हो जाती है और बेबी भी होगा यहाँ से। तो ये भी कॉमन देखा गया है, तो मटेरियल का भी ध्यान रखा जाता है आजकल, ठीक है? अच्छा इसके साइड इफेक्ट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? नहीं होना चाहिए। चाहिए। अच्छा अगर मान लो कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, तो उसके सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे इंटरफेयर करना चाहिए उसे या नहीं? नहीं नहीं करना नहीं चाहिए। करना चाहिए ना, तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखा जाता है, तो इट शुड बी नॉन इंटरफेयरिंग इन सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ चीजें हैं जो कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की प्रॉपर्टीज होती है। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, चलो भाई आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है? बाय सर। टेक केयर, गुड बाय बाय, नाइट। गुड नाइट, ओके 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 ओके, बाय बाय।